नाम की महिमा को। आज जो है हमारे प्यारे भाई रजन सिंह ने मुझे जो है आज के वचन की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, और इसके लिए मैं भाई रजन सिंह का और बिलीवर असेंबली को, मैं दतिया असेंबली को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विशेष तौर से जो है मेरी बात को आप गौर कीजिएगा कि हमारे रजन भाई का चेहरा तो मुझे दिख रहा है, एक चेहरा और दिखेगा तो थोड़ा सा मुझे संदेश देने में और अच्छा लगेगा। सो आज जो है हमारा जो है सब्जेक्ट का जो विषय है और वो है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान के बारे में हम आज तो कुछ परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ चीजें हम सीखेंगे। मैं कोई बाइबल टीचर नहीं हूँ, और मैं एक, हाँ, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति जरूर हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ। और परमेश्वर ने मेरे मन में जो चीजें अपने वचन से डाला है पुनरुत्थान के बारे में, मैं उस चीज के बारे में आपके सामने रखूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पुनरुत्थान क्या है? एक बहुत बड़ा एक लोगों के हृदय में, मन में एक बहुत बड़ा एक सवाल है। पुनरुत्थान अ, मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद जीवन की पुनः वापसी है। मतलब मृत्यु के बाद फिर से जी उठने वाला सिद्धांत है पुनरुत्थान। ये जो है बाइबल इसके बारे में जो है पुनरुत्थान के बारे में विस्तार से बताती है प्यारे भाई बहन। इसलिए पुनरुत्थान इस बात का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह ने पाप, मृत्यु और अधोलोक पर विजय हासिल कर लिया। और बाइबल के अनुसार उद्धार पाए हुए हुओं का पुनरुत्थान होगा। और बाइबल में जो है जी जैसे कि पुनरुत्थान है, जीवन का पुनरुत्थान है, दंड का पुनरुत्थान है, मृत्युत्थान है। तो बाइबल के अनुसार पुनरुत्थान और जीवन का पुनरुत्थान एक ही है, परंतु दंड का पुनरुत्थान और मृत्युत्थान भी जो है एक ही है। इसलिए पुनरुत्थान और जीवन का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, और कलीसिया का भी पुनरुत्थान होगा, और दंड का भी पुनरुत्थान होगा। जो जिनका उद्धार नहीं हुआ वो दंड के पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। और इसके अलावा जो है मृत्युत्थान, जिनका उद्धार नहीं हुआ वो मृत्युत्थान को भी प्राप्त करेंगे। जो दंड का पुनरुत्थान और मृत्युत्थान एक ही है। मेरे प्यारे भाई बहन, विशेष तौर से जो है इसके विषय में ध्यान देने के लिए बहुत जरूरी बात यह है कि पुनरुत्थान अन्य जातियों के लिए एक अविश्वसनीय सिद्धांत है। पुनरुत्थान के बारे में आप अन्य जातियों के बीच में जाकर बोलोगे तो उनको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि अन्य जाति लोग बोलते हैं कि मरने के बाद जीवन खत्म हो जाता है। मरने के बाद के जीवन को किसने देखा? क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? उसका कारण ये कि उनके पास ना तो परमेश्वर है, ना ही परमेश्वर का वचन है। उनके पास बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हैं जो मृत्यु के बाद बंद हो जाती हैं। मृत्यु के बाद जीवन के अर्थ को या पुनरुत्थान की किसी भी सच्चाई को बताती नहीं है। लेकिन इसी कारण जो है अन्य जातियों के लिए जो पुनरुत्थान है एक अविश्वसनीय सिद्धांत है। इसका जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक खोलिए मिर्चा, प्रेरितों का काम 23 अध्याय 8 पद। प्रेरितों का काम की पुस्तक 23 अध्याय का 8 पद मेरे साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। प्रेरितों का काम की पुस्तक 23 अध्याय का 8 पद। क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों को मानते हैं। हाँ, देखिए, ये जो है सदुकी है, ये जो ना पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं और ना आत्मा पर विश्वास करते थे। ऐसे ही सदुकियों के समान जो है अन्य जातीय लोग भी हैं जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर की त्रिएकता का भी वो लोग इनकार करते हैं, और वो पुनरुत्थान पर भी विश्वास नहीं करते। सो कहने का मतलब क्या है कि लेकिन पुनरुत्थान जो है मसीही कलीसिया की विश्वसनीय आधार से ला है। पुनरुत्थान मसीही कलीसिया की क्या है? विश्वसनीय
आधारशिला है। हमारा जो संपूर्ण विश्वास पुनरुत्थान पर ही आधारित है, या हमारे विश्वास का पतन भी इसी पर ही आधारित है। अब जैसे पहले कुरिन्थियों की पत्री जाएंगे 15 अध्याय, उसका 17 और 18 पढ़िए मेरे साथ। पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 17 और 18। और थोड़ा यदि बाइबल मसीह हाँ, बाइबल पढ़ने में आप लोग थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 17 और 18 पढ़िए। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो हाँ मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। हाँ, देखिए, हमारा संपूर्ण विश्वास, मसीही कलीसिया का संपूर्ण विश्वास पुनरुत्थान पर ही टिका हुआ है। और यह हमारे विश्वास का पतन भी इसी पर आधारित है। अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हमारा जो है, यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं मरे, उनका पुनरुत्थान नहीं हुआ, तो क्या है, हमारा विश्वास व्यर्थ है। हम अपने पापों में अभी फंसे हैं। वे जो सब मर गए, सब नाश हो गए हैं। भविष्य में हमारे प्रियजनों के साथ हमारी संगति कभी भी नहीं होगी। इसलिए जो है, हमारा संपूर्ण विश्वास जो है पुनरुत्थान पर टिका हुआ है। मसीही कलीसिया की जो है एक आधारशिला है पुनरुत्थान। मसीही कलीसिया की धन्य आशा है पुनरुत्थान। इसलिए पुनरुत्थान के बारे में जब हम विचार करते हैं तो मृत्यु के बाद एक जीवन का जो है सारांश है पुनरुत्थान। देखिए, मृत्यु के बाद एक बहुत ही लंबा जीवन के बारे में बताया गया है। पुनरुत्थान के बाद जो है, मृत्यु के बाद एक अनंतकालीन जीवन है। इस संसार में मनुष्य को क्या करना होगा? इस संसार में मनुष्य को दो अनंत काल पाना है। मनुष्य को मरने के बाद दो अनंत काल है मनुष्य के लिए। एक है अनंत काल के लिए स्वर्ग है, दूसरा अनंत काल के लिए नरक है। सो दो अनंत काल है मरने के बाद। इस संसार में मनुष्य को यह तय करना होगा कि मैं मरने के बाद अनंत काल के लिए नरक जाऊं या स्वर्ग। इस पृथ्वी के ऊपर ही जो है, इस चीज को तय करना होगा कि मुझे जाना कहां होगा। अगर जीवन के पुनरुत्थान को मनुष्य पाना चाहता है तो उसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाना होगा और प्रभु के साथ जीना होगा। वो अनंत काल के, अनंत जीवन के पुनरुत्थान का जो है पात्र बनेगा। और जो अनंत जीवन के पुनरुत्थान को नहीं पाना चाहता, वो इसी संसार में वो निर्णय लेगा। मुझे जो है क्या है, इस संसार का उसका एक निर्णय ये रहेगा, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा। यीशु मसीह पर विश्वास ना करने वाला व्यक्ति वो अनंत काल के लिए क्या करता है? दंड के पुनरुत्थान को चुनता है। अनंत काल के लिए अनंत दंड को चुन लेता है। इस चीज को जो है हमें जो है समझने की आवश्यकता है। अब इस पुनरुत्थान के बारे में विशेष तौर से जो है हम आगे जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा आगे जाएंगे। मानो कि हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु पर हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, ये जो व्यक्ति मर गया तो क्या ये फिर से जी उठेगा या कभी हमको मिलेगा? बहुत सारे विश्वासियों को भी पुनरुत्थान के बारे में मालूम नहीं। अभी हम एक शोक सभा में गए हुए थे। उस शोक सभा में मैंने एक ही शब्द बोला, क्या जो प्रियजन आपके बीच से चला गया है दोबारा कभी आपकी उनके साथ मुलाकात होगी? तो उनका एक भाई बैठा था जो विश्वासी नहीं था। उसने अपना सिर हिला दिया, वो कभी भी, मेरे भाई से कभी हमारी मुलाकात नहीं होगी, ऐसा बोला। कारण क्या है? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उनके पास जो है न तो परमेश्वर है, न परमेश्वर का वचन है। न उन्होंने परमेश्वर को जाना, न उसके वचन को जाना। इसलिए उन्होंने जो है ये इस सच्चाई से अनजान है, मतलब वो अंधकार में है।
इसलिए जो बेझिझक होकर जो है इस तरह का उत्तर जवाब देते हैं मेरे प्यारो। लेकिन अय्यूब की पुस्तक में जब हम जाते हैं, उसका 14 अध्याय 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पढ़िए क्या लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक, अय्यूब की पुस्तक, उसका 14 अध्याय 14 पद। यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा जब तक मेरा हाँ, छुटकारा ना हो। बस बस। अय्यूब ने कहा यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा। यीशु मसीह के हजारों साल पहले अय्यूब हुए हैं। अय्यूब एक दुखी व्यक्ति थे। अय्यूब जो है बाइबल के अंदर बहुत बड़ा एक दुखी व्यक्ति थे, और वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। सब कुछ खोने के बावजूद भी वो प्रभु से डरने वाला व्यक्ति था। मेरे प्यारो, अय्यूब के मन में एक सवाल था, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा। लेकिन इसके बारे में अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय 25 से लेकर 26 तक पढ़िए मेरे साथ। 25 से लेकर 27 तक पढ़ना। अय्यूब की पुस्तक 19 अध्याय 25 से 27। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नाश न हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं अपनी आंखों में से लिए अपने लिए करूंगा, और ना कोई दूसरा। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। हाँ, धन्यवाद मेरे प्यारे भाई बहनों। यहां पर हमें क्या सीखने को मिलता है प्रभु के पवित्र वचन में। अय्यूब ने कहा मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत पर पृथ्वी पर खड़ा होगा। और उन्होंने कहा मैं अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। देखिए, एक मरने के बाद एक शरीर में होने की एक भविष्यवाणी अय्यूब ने किया। मरने के बाद क्या शरीर मिलेगा। अय्यूब ने एक पुनरुत्थान की भविष्यवाणी किया। वो मरेगा, उसका चमड़ा नष्ट हो जाएगा, हड्डियां भी सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। फिर भी उन्होंने बोला मैं जो है इस शरीर में खाल के नाश हो जाने के बाद भी शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मेरे प्यारो, मरने के बाद शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करने के बारे में जो है पवित्र शास्त्र बाइबल जो है विस्तार से बताती है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अय्यूब ने मरने के बाद एक पुनरुत्थान की भविष्यवाणी तो किया, और मरने के बाद उन्होंने परमेश्वर का दर्शन पाने की भी बात किया, मैं परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर मूसा मूसा परमेश्वर को देख नहीं पाया। परमेश्वर की पीठ का ही दर्शन करा किया। और मूसा जो है की कंडीशन के बारे में आप जानते हैं। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। अय्यूब ने बोला मैं इस खाल के नाश होने के बाद भी शरीर में आऊंगा, और मैं परमेश्वर का दर्शन करूंगा। इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय के 18 पद में लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, और वो परमेश्वर जो है अगम्य ज्योति में वास करने वाला परमेश्वर है। ना तो उसे किसी मनुष्य ने देखा, ना कभी देख पाएगा। लेकिन परमेश्वर को देखा जा सकता है। अय्यूब ने कहा ना मैं शरीर इस खाल को नाश हो जाने के बावजूद भी मैं
शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन करूंगा, यानी परमेश्वर के को देख पाएगा। परमेश्वर को मनुष्य कैसे देख पाएगा, एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है प्यारो। और इस चीज को हम थोड़ा सा समझने की जो है कोशिश करेंगे। परमेश्वर को देखने के बारे में मनुष्य कैसे परमेश्वर को देख पाएगा। देखिए, अभी हम प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं के पास आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के बाद जीवन के पुनरुत्थान की शिक्षा दिया। यीशु मसीह की शिक्षाओं में यह शामिल था। देखिए, अय्यूब ने मृत्यु के बाद जीवन के पुनरुत्थान के विषय में कहा, और यीशु मसीह ने, प्रभु ने मृत्यु के बाद जीवन के पुनरुत्थान की शिक्षा शिक्षा दिया। और यूहन्ना सुसमाचार उसका 11 अध्याय 25 और 26 पद पढ़िए मेरे साथ। यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय 25 और 26 पद। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? देखिए, यहां पर जो है क्या है, स्वयं पुनरुत्थान है। देखिए, अय्यूब के मन में एक एक क्या थी, एक कल्पना थी, एक पक्का विश्वास था, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। एक पुनरुत्थान की भविष्यवाणी किया, मतलब परमेश्वर स्वयं पुनरुत्थान है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह स्वयं पुनरुत्थान है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं। और देखिए, मार्था का मानना था कि अंतिम दिन पुनरुत्थान होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया कि अब जो उसके पास खड़ा है वो स्वयं, यानी मैं स्वयं पुनरुत्थान हूं। मार्था से प्रभु ने कहा, जो मैं तेरे सामने हूं, मैं ही वो व्यक्ति हूं, मैं ही वो व्यक्ति हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं। प्रभु कहने का तात्पर्य है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, आदम से लेकर यीशु मसीह तक, यानी कई युग जो उस समय हुए हैं, हजारों साल में जितने लोग मरे हैं, उनको जीवित करने की शक्ति, उन सबको जीवित करने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास थी। मेरे प्यारो, वो कई युगों से मरे हुए लोगों की दुनिया को जीवित करने की शक्ति प्रभु के पास थी। ये प्रभु ने मार्था से कहा, तेरा भाई भी जी उठेगा। मार्था ने बोला, हाँ, मेरा भाई अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। एक मेरे मन में कई एक सवाल आते हैं कि मार्था, मरियम और लाजर, लाजर का मित्र थे प्रभु यीशु मसीह, और मार्था मरियम के घर अक्सर प्रभु यीशु मसीह जाया करते थे। लाजर को मरे 4 दिन हो गए थे, और उसे कब्र में भी रख दिया गया था, और बाइबल बताती है उसकी बॉडी से दुर्गंध भी आने लगा था, उसके शरीर से बदबू आने लगी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए। प्रभु ने अपने चेलों से बोला, लाजर, मेरा मित्र लाजर जो है मर गया है, अब उसे जगाने जाते हैं। देखिए, अगर मार्था, मरियम और लाजर से प्रभु से प्रेम करता है, तो अगर प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद आते, 1 महीने के बाद आते, या 6 महीने के बाद आते वहां पर, तो क्या लाजर को जीवित नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। वो 4 दिन हो चाहे 4 साल हो, 4 दिन हो, 4000 साल पुराना भी कोई घटना है, 4000 साल पुराना भी पहले कोई मर गया हो, उसको भी जीवित करने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि वो स्वयं पुनरुत्थान है मेरे प्यारो। इसलिए
प्रभु यीशु मसीह वो स्वयं पुनरुत्थान है जो कई युगों से मरे हुए लोगों की दुनिया को जीवित करने की शक्ति रखते हैं। और इस बात को जो है समझने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह में आए और 4 दिन के मरे हुए लाजर को जो कब्र में दफन कर दिया गया था, उसको प्रभु ने पुकारा, हे लाजर बाहर आओ। देखिए, उनकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने एक ही पल के अंदर जो है लाजर को कफन से बंधा हुआ कब्र से बाहर आने में क्या किया। सामर्थ्य ने, उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने क्या किया, लाजर को कफन से बंधा हुआ बाहर लाकर खड़ा कर दिया। कफन से बंधा हुआ व्यक्ति लाजर कफन से लिपटा हुआ बाहर आ गया। कब्र के अंदर से कफन से खुलकर नहीं आया, कफन से बंधा हुआ आया। प्रभु ने बोला, इसका जो कपड़ा है इसे, इसका कफन खोलकर इसको जाने दो, मैं वहां जाना नहीं चाहता प्यारो। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, यीशु मसीह पुनरुत्थान है, इस बात का प्रूफ यह है कि लाजर को प्रभु ने जीवित किया। बाइबल में 3 मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। एक जवान लड़का जो विधवा का बेटा था, एक लड़की थी। 3 मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया, एक लाजर को जीवित किया, 3 मरे हुओं को जीवित किया। वो स्वयं पुनरुत्थान है जो आकाश को पत्र के समान लपेटने की शक्ति उनके पास है। इस पृथ्वी और इस आकाश को खत्म करने की सामर्थ्य उनके पास है। एक नई सृष्टि को बनाने की सामर्थ्य उनके पास है। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो स्वयं पुनरुत्थान है। यीशु मसीह ने कहा, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी क्या होगा, वो जीवित रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जब देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे पापों के लिए दुनिया में आए। वो जो पुनरुत्थान परमेश्वर है, जो स्वयं पुनरुत्थान है, वो इंसान बनकर पापी मनुष्य से प्रेम करते दुनिया में आए, हमसे प्रेम करते दुनिया में आए। और देखिए, वो महान परमेश्वर इस दुनिया में आए, जो सामर्थ्य परमेश्वर पिता के पास है। परमेश्वर पिता के पास जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सामर्थ्य जो पिता के पास है, वो सामर्थ्य यीशु मसीह के पास भी थी, क्योंकि यीशु मसीह भी परमेश्वर थे ना। परमेश्वर एक ही है, लेकिन वो 3 अनंत समान व्यक्तियों बटा हुआ है, जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो प्रभु यीशु मसीह, पुत्र प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे सामर्थ्य के काम दुनिया में रहकर किया जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। पानी पर कौन चल सकता है, सिर्फ परमेश्वर। आंधी तूफान को कौन रोक सकता है, सिर्फ परमेश्वर। मुर्दों को जिंदा कौन कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर। जो अंधे को जो है आंखें कौन दे सकता है, सिर्फ परमेश्वर। पापी को क्षमा कौन कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर। यीशु मसीह एक ही व्यक्ति में संपूर्ण मनुष्य थे, एक ही व्यक्ति में संपूर्ण परमेश्वर थे। इसलिए वो परमेश्वर जो है, इतना बड़ा परमेश्वर, स्वर्गों का परमेश्वर, सबसे ऊंचे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम मनुष्य के बीच में मनुष्य बनकर आया हो, ये कितने गर्व की बात हो सकती है मेरे प्यारो हमारे लिए। इतना बड़ा परमेश्वर एक इंसान बनकर मामूली इंसानों के बीच में रहा है। वो परमेश्वर, उसको देखा गया, उसको छुआ गया। प्रेरित यूहन्ना ने बताया, हमने उसे देखा,
उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था वो प्रकट हुआ, हमने उसे देखा, वरन ध्यान से देखा। वो जब ध्यान से देखा गया, प्रेरित यूहन्ना ने उसमें परमेश्वर को देखा। यीशु मसीह में यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह में परमेश्वर को देखा। वो जीवन प्रकट हुआ। मेरे प्यारो, प्रेरित यूहन्ना ने बताया और हम जो है उसका अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाते हैं। वो जीवन प्रकट हुआ। उस परमेश्वर ने जो स्वयं वचन था, देहधारी होकर दुनिया में आया, हमारे पापों को अपने शरीर में धारण किया। देखिए आप, ये कितना जो है एक चिंतन करने वाला विषय है। हम अयोग्य, अभक्त, गंदे लोगों के पापों को अपने ऊपर लिया। एक पवित्र परमेश्वर हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर लिया। हमारे पापों का दंड जो है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह पे लिया। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के खाल को, उसके चमड़ा, उसका जो मांस शरीर से अलग कर दिया गया, उसके देह में 39 कोड़े मारे गए। उनका रूप बिगाड़ दिया गया। उनके मस्तक पर कांटों का ताज रखा। वो सर से खून की धारा फूट निकली। उनकी देह में 39 कोड़े मारे गए। उनके मुंह में थूका गया। उनके गाल के बाल नोचे गए। उन्हें अपमानित किया गया। एक भारी भरकम क्रूस को उनके कंधे पर रख दिया गया और उसी क्रूस पर उनके हाथ पैर में कील को ठोक कर क्रूस पर चढ़ा दिया गया, टांग दिया गया सूली पर। वो दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है प्यारो। उस परमेश्वर को इस संसार ने किस प्रकार से मार डाला। इंसान के रूप में परमेश्वर को मार डाला इस संसार में। इस संसार ने उस परमेश्वर को पहचानने के लिए जो है उसकी आंखें बंद थी। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु परमेश्वर का प्लान था, परमेश्वर की योजना का एक भाग था। वो हमारे लिए थी मेरे प्यारो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी मृत्यु को अपनी मृत्यु समझ लिया। हमारे पापों के स्थान पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जहां हमें बलिदान देना चाहिए, प्रभु ने अपना बलिदान दिया मेरे प्यारो। प्रभु यीशु मसीह सिर से लेके पांव तक अपने खून का एक एक कतरा हमारे लिए बहाया प्यारो। और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, प्रभु यीशु मसीह मर गए और वो गाड़े गए। लेकिन वो पुनरुत्थान होने के कारण कब्र के अंदर जो है, कब्र ने ज्यादा समय तक उनको क्या है, अपनी गोद में रख नहीं पाई। मृत्यु जो है उन्हें रोक नहीं पाई। मृत्यु की रस्सियां तीसरे दिन टूट गई और यीशु मसीह अजर, अमर और अविनाशी परमेश्वर के रूप में मरने के बाद तीसरे दिन फिर से जी उठे, क्योंकि वो पुनरुत्थान था मेरे प्यारो। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ अपने आप को जीवित दिखाया। 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देते रहे। प्रेरितों काम की पुस्तक खोलिए, 1 अध्याय के 3 पद पढ़िए। 1 अध्याय 3 पद। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। वो कौन है? वो पुनरुत्थान है मेरे प्यार। मरने के बाद, जी उठने के बाद किसी के पास छिप छिप कर नहीं गए हो। जी उठने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को जीवित दिखाया। इसलिए पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय का 3-4 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों की पत्री का 15 अध्याय का 3 और 4 पद।
इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हाँ, आगे, और आगे। और और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया और फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, और जिनमें से बहुत तेरे अब तक वर्तमान में है, पर कितने सो गए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को दिखाई नहीं दिया, 12 चेलों को एक साथ दिखाई दिया, 500 लोगों को एक साथ दिखाई दिया। उन्होंने जो है मरने के बाद, जी उठने के बाद छिप छिप कर अपने आप को नहीं दिखाया। उन्होंने 40 दिन तक अपने शिष्यों के ऊपर वो प्रकट होते रहे और स्वर्ग के राज्य की बातें करते रहे। वो जीवित परमेश्वर, वो जी उठा परमेश्वर, वो पुनरुत्थान परमेश्वर। मेरे प्यारो, इसीलिए जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए जी उठा परमेश्वर है। वो स्वयं जो है पुनरुत्थान की जो है सामर्थ है। इसलिए जब वो स्वयं पुनरुत्थान हो, जब वो स्वयं पुनरुत्थान है और वो पुनरुत्थान ही मसीहियों की आशा है, तो देखिए, जब वो पुनरुत्थान मसीहियों की आशा है तो हम भी मरने के बाद हमारा भी पुनरुत्थान होगा, मसीहियों का भी पुनरुत्थान होगा। इसका मतलब साफ है कि हम जो मसीही लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, हमारी मृत्यु का अंत हो चुका है प्यारो। इसलिए जब हम पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय में हम जाते हैं, पहला कुरिन्थियों का जब हम 15 अध्याय में वहां जाते हैं, तो वहां बहुत सारी चीजों को हम जो देखते हैं। मेरे साथ आइए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 47 से पढ़िए। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य हम्म। स्वर्गीय है, और जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह हम्म। स्वर्ग है वैसा ही और भी स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यूं ये कहता हूँ बस कि मांस। बस 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 ब्रदर, बस बस। थैंक यू। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो हमने देखा पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय के 47 पद में, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, यानी हम हैं। और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। अब बात आती है परमेश्वर को देखने वाली बात। हम परमेश्वर को कैसे देख पाएंगे? इस संसार में, इस शरीर में होकर हम परमेश्वर को जो है अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को महिमा में देखा तो अंधा होके जो है गिर गया, आंखों में अंधापन छा गया प्यारो। आज तक हमने परमेश्वर को देखा नहीं है। देखिए, पुनरुत्थान एक ऐसी अवस्था है, पुनरुत्थान के पार
हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से परमेश्वर को देख पाएंगे प्यार। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 8 पद में लिखा है, धन्य है वे जो जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्यारो, हमने उद्धार पाया, अभी शरीर का उद्धार नहीं हुआ। जब हमारा पुनरुत्थान होगा, हमारा शरीर भी उद्धार पाएगा। हम पूरी तरह से पूर्ण पवित्रता में जो है परमेश्वर को हम दर्शन कर पाएंगे। जिस जिस परमेश्वर का दर्शन मूसा भी नहीं कर पाया, किसी ने नहीं कर पाया, उस परमेश्वर को हम देख पाएंगे। इसलिए पहला यूहन्ना की पत्री का 3 अध्याय का 2 पद से पढ़िए, पहला दूसरा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 और 2। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, हाँ अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हाँ, हम उसके समान होंगे, ऐसा लिखा है वहां पर। अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। पर जो वो प्रकट होगा, जब वो आएगा, तो हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसे वो है। वो कैसा है प्यारो, वो तो बाद में ही हम देख पाएंगे। उनके उनके पृथ्वी में आगमन, जब प्रथम आगमन में उनके चेलों ने उस समय की संसार में यीशु मसीह को देखा था। लेकिन हम लोग प्रभु को ऐसे नहीं देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के देह को आज तक हम देख नहीं पाए हैं, क्योंकि पुरानी 2000 साल पुरानी बात है। हम प्रभु यीशु मसीह को देख पाएंगे उनके दूसरे आगमन पर, और ये वो जैसा वो है उसको वैसा ही देखेंगे। है ना, एक कल्पना करने वाली बात मेरे प्यारो। हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसे वो है। इसलिए पहला थिस्सलुनीके की पत्री, पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय 16-17 पढ़िए मेरे साथ। पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय 16-17। और क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, ये देखिए यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह जब अपनी कलीसिया को लेने के लिए रैप्चर में आएंगे, आकाश पर आएंगे, तो क्या होगा? क्यों प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ललकार क्यों आएगी? ललकार इसलिए होगी क्योंकि वो मृत्यु को ललकारा जाएगा, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की विजय की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो उस आवाज को सुनेंगे और वो जी उठेंगे। परमेश्वर की तुरही की आवाज सुनाई देगी उन मुर्दों पर जो मसीह में मरे हैं। जो तुरही की आवाज उस कान में जाएगी, वो जी उठेंगे मेरे प्यारो। अब हम जो जीवित बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहें। हम परमेश्वर का दर्शन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं और पिता एक हैं। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर को देख पाएंगे। हमारे जीवन की आशा क्या है? हमारे जीवन की आशा एक धन्य आशा है। हमारी सोच समझ, हमारी कल्पना, हमारी बुद्धि से परे परमेश्वर के आशीष है हमारे जीवन में मेरे प्यारो। हम परमेश्वर को देखेंगे, और यहां तक कि
इस संसार में जो हम रहते हैं, सागर जो है इस दतिया में रहते हैं, सागर का उद्धार हुआ है और सागर का नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों से कहा, तुम इससे आनंदित मत हो कि तुम्हारे आत्माएं तुम्हारे वश में है। लूका 10 का 20 पढ़िए मेरे साथ। लूका के सुसमाचार अध्याय 10 का 20 पद। पढ़िए पढ़िए। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ, तुम इससे आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। सागर, जिस आपका जो चेहरा है, आपका जो रूप है, इसी रूप में सागर का नाम स्वर्ग में अंकित है। जब सागर का पुनरुत्थान होगा, उनका शरीर तो महिमा से भरा हुआ होगा ही, लेकिन उसका जो पहचान होगी सागर के रूप में ही होगी। देखिए, यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद, चेलों ने उन्हें उसी रूप में पहचाना था। इसके अलावा मूसा और एलिया जब मरे, और एलिया जो है नहीं मरा, परंतु जो है वो अग्नि में, रथ में सवार होकर स्वर्ग में उठा लिए गए। मूसा मरा, लेकिन यीशु मसीह के आगमन पर पवित्र पहाड़ पर जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, तो मूसा और एलिया को देखा गया। तो पतरस ने हजारों साल पहले मूसा और एलिया को पहचान लिया ना। लाजर और धनवान व्यक्ति मरा, धनी व्यक्ति जो है अधोलोक में पड़े होकर स्वर्गलोक में लाजर को देखा और पहचान लिया। इस संसार में हमारा एक परिवार है, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी। स्वर्ग में हमारी पहचान इसी रूप में होगी, लेकिन वो जो पुनरुत्थान का शरीर होगा, वो महिमा से भरा हुआ शरीर होगा, जो कभी जो है खत्म नहीं होगा प्यारो। इसके लिए आप पहला कुरिन्थियों 13 का 12 पढ़िए मेरे साथ। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 12 पद। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। देखिए, इस संसार में हम रहते हैं, यहाँ पर आंखों में अंधापन आता है, यहाँ पर हमारे शरीर में की उम्र बढ़ती है, बुजुर्ग अवस्था आती है, हम एक दूसरे को पहचानने में बहुत टाइम लगाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल को समझने में बहुत टाइम लगा। 10 बार भी बाइबल पढ़ेंगे तो हम बाइबल को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, लेकिन पुनरुत्थान के बाद किसी को पहचानने में हमें समस्या नहीं होगी, बाइबल को समझने में भी कोई समस्या नहीं होगी। मेरे प्यारों, हम परिपूर्णता में परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। हम लोग परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसीलिए पहला यूहन्ना की पत्री में जो हमने पढ़ा, तो दुनिया को मसीह के सच्चे संतों की खुशी के बारे में बहुत कम जानकारी है। संसार के लोगों को जो है, जो प्रभु के जो सच्चे संत है या कलीसिया है, उसकी खुशी के बारे में पता नहीं है। दुनिया को शायद ही पता हो कि ये गरीब, दीन, तिरस्कृत लोग परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। संसार हमें किस रूप में पहचानते हैं? दीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। ये हम इनका इनको इनको जो है
मार डालेंगे तो भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके पास कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। संसार ऐसा सोचता है हमारे बारे में। लेकिन मेरे प्यारो, उनको ये पता नहीं है कि यही दीन गरीब लोग ही स्वर्ग में रहेंगे। अभी मसीह इस संसार में जो है, हम मसीही लोग अजनबी हैं। हमारा वास्तविक घर ये दुनिया नहीं है मेरे प्यारो। हमारा वास्तविक घर स्वर्ग है। इसलिए फिलिपी की पत्रिका में वहां एक लिखा हुआ है कि हम जो है, हमारा ये संसार जो है हमारा घर नहीं है, इसलिए हमारा वास्तविक घर स्वर्ग है। अभी हम अजनबी लोगों की भूमि में हैं, जहां उनके पुत्र के साथ उनके सामने बुरा व्यवहार किया गया। इस अजनबियों के संसार में, अजनबियों की दुनिया में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के साथ बुरा व्यवहार किया गया। इसलिए परमेश्वर के पुत्रों को विश्वास में चलना चाहिए और आशा से जीना चाहिए। कोई प्रभु के प्रकट होने के लिए विश्वास, आशा और ईमानदारी से प्रतीक्षा करना चाहिए। परमेश्वर के पुत्र को जाना जाएगा और उनके मुखिया की समानता में प्रकट किया जाएगा। वे अपने प्रभु की छवि में बदल जाएंगे और परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्यारो, हम अपने आप को कमजोर ना समझें। कई बार हम अपने आप को अकेला और असहाय महसूस करते हैं, लेकिन जिस इस संसार में हमें प्रभु के भय में, भक्ति में, पवित्रता में, ईमानदारी में जीना होगा। इस संसार में हम परमेश्वर के लिए जीकर इस संसार को दिखाना होगा कि हम मसीही लोग हैं। संसार हमें एक मसीही होने की पहचान के रूप में हमें पहचानना चाहिए प्यारो। हम उसके गवाह हैं। हम पुनरुत्थान का भागी बनेंगे। पुनरुत्थान का भागी वो भी होंगे, लेकिन वो दंड के पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे। हम जीवन के पुनरुत्थान को पाएंगे। इसीलिए एक व्यक्ति, एक प्रचारक का काम नहीं है प्रचार करना, बल्कि पूरी कलीसिया की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग सुसमाचार को नहीं जानते, प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। क्योंकि एक ही बार, एक ही मौका दिया गया है। मानव जाति को एक ही बार, एक समय दिया गया है कि वो अपने पापों से पश्चाताप कर ले। इसके बाद वक्त नहीं मिलेगा। मेरे प्यारो, जब नूह के जहाज का दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया ना, और जब जल प्रलय आया, तो उस युग के लोग भी उस दरवाजे के पास आकर बोले होंगे कि हे नूह, आप दरवाजा खोल दीजिए। नूह की तरफ से आवाज आई होगी, नहीं प्यारे भाइयों, परमेश्वर ने जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया है। जिस दिन परमेश्वर अनुग्रह के समय को खत्म करेगा, समाप्त करेगा, इसके बाद कितना भी चिल्लाएं, कितना भी छाती पीटे, कितना भी पुकारें, मानव जाति को बचने का मौका समाप्त हो गया हो। इसीलिए आज कलीसिया को, विश्वासियों को, सेवकों को प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है प्यार। अपने लोगों के लिए रोने की आवश्यकता है मेरे प्यार, ताकि वो लोग प्रभु को जाने, उनका जीवन नरक में नाश होने से बचाया जाए। क्योंकि आप जानते हो, अगर हम जीवन के पुनरुत्थान के भागी होंगे, तो वो लोग दंड के पुनरुत्थान के भागी होंगे। हमको जो है, आज हमारे जीवन में आशा है
उनके जीवन में आशा नहीं है। आज हमारे पास परमेश्वर है, उनके पास परमेश्वर नहीं है। आज हमारे पास पुनरुत्थान है, उनके पास मृत्युत्थान है। इस चीज को समझना होगा मेरे प्यारों। इसीलिए हमें जो है पुनरुत्थान का गीत गाते हुए परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ना होगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 54 से 57 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 54 से 57 पढ़िए। और जब यह नासमान अविनाश को पहन पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, और तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल अव्यवस्था है। परंतु ये परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आपके द्वारा दिए गए अवसर के लिए, बहुमूल्य समय के लिए मैं आप सबको हृदय से आभारी हूँ। परमेश्वर हमें जो है इस पुनरुत्थान के सत्य को समझकर इस संसार में जीवन जीने प्रभु हमारी सहायता करें। सबको जय मसीह।